दहशत गर्दी की हमारी सरजमीन में कोई जगह नहीं, दुश्मन अनासर से आहमी हाथों से निपटा जाएगा। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे, दुश्मन के नुकसान पहुंचाने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम डटे रहेंगे। ये जंग जारी है और हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, फितना फारिश के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। आफ्ताब खान शेरपाव, अमीर हैदर होती, हाफिज नईमुर्रहमान, इमल वली और दीगर शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। दहशतगर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हमायत की ज़रूरत पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खिची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने, असलहा और गोला बारूद की भारी खेप तबाह। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। बलूचिस्तान में बदअमनी की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर में क़याम अमन के लिए पुरआज़म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। काबीना इजलास में रॉयल साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स डिवीजन को वज़ारत दाखिला में ज़म करने की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। भरा इलाकों में गज़ब की ठंड। पारा नुक्ता जमात से काफ़ी नीचे। पहाड़ों में सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादियाँ और नज़ारे हसीन। चित्राल में शदीद बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात। बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी अजला में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। फौजी अदालतों में सर्वेलेंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत करेगा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुल्ज़िमान के वकला के ताख़ीर से पहुंचने पर अदालत का इज़हार बरहमी। बानी PTI और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश न हुए। एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल में फैसला सुनाया था। अदालत ने फैसला सुनाने के पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई डील नहीं हुई, जज ने अपनी मर्जी से फैसला मुअख्खर किया। सलमान अकरम राजा ने भी डील के तासुब को मुस्तरद कर दिया। 17 जनवरी को बानी PTI और वकला ना भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज साहब ने 190 मिलियन केस का फैसला बानी PTI और वकला की अदम मौजूदगी पर मौखर किया। बानी PTI और उनकी कानूनी टीम ने अदालत का बॉयकॉट किया। बानी PTI से किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। बानी PTI खुद डील के बयानात दे रहे हैं। बानी PTI खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी PTI का मकसद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार। स्पीकर कौमी असेंबली ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमत और PTI मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। PTI अपने तहरीरी मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी इजलास में पेश करेगी।
वज़ीर आला पंजाब का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का दौरा, तालिबात का जमे गफीर उमराया। मरीम नवाज की एक झलक देखने को तालिबात बेताब, मरीम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई। तालिबात फरते जज्बात में वज़ीर आला पंजाब के गले लग गईं। मरीम नवाज ने बहावलपुर डिवीजन के तलबा में होनहार स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने ब्रिटिश जूनियर चैंपियनशिप अंडर 13 जीतने वाले स्क्वाश प्लेयर सुहेल अदनान को साथ बिठा लिया। तकरीब में तालिबात के पुरजोश नारे, तलबा की जज्बाती सराही तकरीर से आंखें नम हो गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी सीट पर बिठा लिया। मरीम नवाज ने तलबा की दरख्वास्त पर उनके साथ मिलकर कौमी तराना पेश किया। मरीम नवाज ने तलबा और तालिबात की मेरी नग़्मे पढ़ने की वीडियो भी बनाई। वज़ीर आला पंजाब ने सोशल मीडिया पर लम्हात को यादगार करार दे दिया। इस मुहब्बत का बदला ज़्यादा से ज़्यादा काम के साथ देने की कोशिश करूँगी, मरीम नवाज। कुरम में क़याम के लिए बड़ी पेशरफ, एपेक्स कमेटी के फैसलों के बाद कुरम में कबाइल के बंकर्स की मसमारी, भारी मशीनरी से बारिश खेल और खान किले में फ्री कैंप का एक बंकर मसमार कर दिया गया। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी की बड़ी तादाद तैनात। गनशेप हेलीकॉप्टर्स के इलाके में परवाजें, पाराचनार में अशिया खुरनोश, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत। ट्रक के मकाम पर 80 से ज़ायद सामान से भरे ट्रक रवानगी के लिए तैयार। और HPL PSL 10 का मेला सज गया। लाहौर के हजूरी बाग में रेड कारपेट ड्राफ्टिंग तकरीब, प्लाटिनियम और डायमंड कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब मुकम्मल। प्लाटिनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने डेरन मैचर, कराची किंग्स ने डेविड वार्नर और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चिपमैन को पिक कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेस्पर, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट और कराची किंग्स ने एडम मिलर को चुन लिया। डायमंड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद अली और कॉर्बन बुश, कराची किंग्स ने खुशदिल शाह, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जेसन होल्डर को पिक किया। लाहौर कलंदर्स ने श्रीलंका के कुशाल पेरेरा का इंतखाब किया। गोल्ड कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान्स ने कामरान गुलाम और मोहम्मद हसनैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑस्ट्रेलिया के बेंडेवार, कराची किंग्स ने आमिर जमाल, पेशावर ज़ल्मी ने बांग्लादेश के नाहिद राना और अब्दुल समद को पिक किया। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की ड्राफ्टिंग की तकरीब में शिरकत। सिंध हुकूमत को बच्चों की शरह अमवात से मुतालिक निशाना बनाया जाता है। एथर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज़्यादा उछाला जाता है। सिंध में बच्चों की शरह अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरह अमवात में कमी को तस्लीम किया है। हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। जो सफ़र सिंध ने शुरू किया है वो दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। फ़ख्र से कहता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध विफाक को पीछे छोड़ रहा है। सिंध को हमेशा विफाक से वसाइल की कमी का सामना रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी हो। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट का हर जज केस को अपने अंदाज से भेजता है। मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ, हक बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदाम उठाए जा चुके हैं। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। अमेरिकी सदर जो बाइडन की ओहदा छोड़ने से कबल खारजा पॉलिसी पर तकरीर। अमेरिका की मैशत तरक्की कर रही है। अमेरिकी शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए काम किया। रूस के खिलाफ और यूक्रेन की हिमायत के लिए 50 ममालिक का इत्तेहाद कायम किया। ईरान के खिलाफ इसराइल की मदद के लिए अमेरिकी जंगी जहाज तैनात किए। गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमारे पास जो मुसव्वदा है उससे जंगबंदी, कैदियों को आज़ादी मिलेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन, कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रवां हफ्ते गजा जंगबंदी मुज़ाकरात नताइजकुन साबित होंगे। जो बाइडन की जंगबंदी तजवीज़ को सलामती काउंसिल की हिमायत हासिल है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां जारी, हलाकतों की तादाद 24 हो गई, दर्जनों जख्मी।
आग मजीद फैलने का खदशा। आतिशज़दगी से 12,000 से ज्यादा घर राख में तब्दील। कैलिफोर्निया के गवर्नर का नेशनल गार्ड के मजीद 1,000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। आग के फैलाव से मुतालिक रेड फ्लैग वार्निंग बुध तक नाफिज रहेगी। शुमाल और शुमाल मशरक में 35 से 55 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। हवाओं की वजह से एलए काउंटी का पूरा इलाका आग के खतरे में पड़ने का खदशा। आग के शोले कम हो गए मगर खतरा बरकरार। आग की मौजूदगी की निशानदही के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किए जाने लगा। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला जारी।